एक रियासत में बादशाह फरियाल अपनी 7 बेटियों के साथ हुकूमत करता था। हर शहजादी अपने हुस्न इखलाक और हुनर में बेमिसाल थी। सबसे बड़ी बहन माहीन निहायत संजीदा और अक्लमंद थी। उसके बाद यलमाज, ज़हरा, मरियम, हाजरा और नूरी। सबसे छोटी शहजादी आलिया थी। सातों बहनें आपस में बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन अक्सर खेलकूद और जिद में छोटी छोटी बातों पर झगड़ भी पड़ती। एक दिन किले में जश्न की तैयारियां हो रही थी। बादशाह अपने मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ था। शहजादियां बोर हो रही थी तो माहीन ने कहा, चलो आज किले के शोर से दूर जंगल में सैर करते हैं। नूरी फौरन बोली, हाँ, किला तो हमें हर रोज नजर आता है, आज कुछ नया देखेंगे। सब बहनें खुशी खुशी रवाना हो गई। जंगल के अंदर परिंदों की चहचहाहट और हवा के झोंके इनका इस्तकबाल कर रहे थे। रास्ते में रंग बिरंगे फूल, झाड़ियां और खुशबुओं ने इन्हें महफूज किया। वो हंसते खेलते इतनी आगे बढ़ गई कि किले के मीनार भी नजरों से ओझल हो गए। अचानक मरियम की नजर एक झील पर पड़ी, जिसके पानी पर धूप की किरणें झिलमिलाती थी। झील के किनारे एक पुराना आईना पड़ा था। उसके गिर्द काई जमी हुई थी, मगर उसकी सतह पर अजीब सी सुनहरी रोशनी थी। मरियम ने तजस्सुस से कहा, यहाँ आईना कैसे आ गया? इतना खूबसूरत आईना तो किले के किसी कमरे में होना चाहिए। ज़हरा ने करीब जाकर हाथ बढ़ाया, शायद कोई जादू है, देखो ये बिल्कुल भी आम नहीं लगता। जैसे ही इसने आईने को छुआ, झील की लहरें बुलंद हुई और एक पुरअसरार आवाज गूंजी, जो इस आईने को देखेगा वो अपनी असल हकीकत देखेगा। सातों बहनें चौंक कर पीछे हट गई, लेकिन तजस्सुस गालिब आ गया। उन्होंने एक एक करके आईने में झांका। हैरत की इंतहा न रही जब हर एक ने अपने कंधों के पीछे नूरी परों का अक्स देखा। आलिया डर कर चीखी, ये क्या है? क्या हम इंसान नहीं? इसी लम्हे जंगल के दरख्त हिलने लगे और एक बूढ़ी परी नमूदार हुई। उसके बाल सफेद थे, इतने सफेद लंबे बाल के जमीन तक लटक रहे थे और हाथ में जादुई आसा था। बूढ़ी औरत ने कहा, डरो मत बच्चों, तुम्हारी माँ नूरी परी थी, उसकी ताकत तुम में छुपी हुई है, लेकिन ये ताकत सिर्फ उस वक्त जाहिर होगी जब तुम सब एक दूसरे के साथ सच्चाई और इत्तेहाद दिखाओगी। परी ने मजीद कहा, अगर तुम अपनी असल ताकत देखना चाहती हो तो एक रात आईने के सामने गुजारो, लेकिन याद रखो ये रात तुम्हें एक दूसरे के मुखालिफ भी कर सकती है। शहजादियां डर गई, मगर माहीन ने कहा, अगर ये हमारी हकीकत है तो हमें सच जानना होगा। वो सब आईने के सामने बैठ गई। रात की तारीकी में आईना जगमगाने लगा। पहले पहल सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद हर एक के दिल में हसद की चिंगारी भड़कने लगी। हाजरा बोली, अगर मेरे परों का रंग सबसे ज्यादा चमकदार हुआ तो क्या मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी? मरियम ने सोचा, अगर मैं ताकतवर बनी तो कभी किसी को किले पर काबिज नहीं होने दूंगी, हर तरफ मेरी ही हुकूमत होगी। यूं लग रहा था कि बहनें एक दूसरे की दुश्मन बन रही हैं। अचानक हर एक के दिल में एक दूसरे के खिलाफ हसद की आग भड़कने लगी, लेकिन छोटी बहन ज़हरा खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हम ये क्यों सोच रहे हैं? हम बहनें हैं, अगर हम आपस में लड़ेंगी तो कभी ताकतवर नहीं हो सकेंगी। हमारा राज सिर्फ इत्तेहाद में है। माहीन ने ज़हरा की बात की तायीद की और इसका हाथ पकड़ा। फिर एक एक बहन ने दूसरी का हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी, आईने से रोशनी का तूफान निकला। जमीन कांपने लगी, दरख्त झूमने लगे और झील से सुनहरी किरणें आसमान की तरफ उठने लगी। हर बहन के कंधे पर नूरी परों का ताज बन गया। बूढ़ी परी खुशी से मुस्कुरा कर बोली, यही असल इम्तिहान था। तुम सबने साबित कर दिया कि मोहब्बत और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। ये नूर अब तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये पर तुम्हें कभी नजर नहीं आएंगे, लेकिन इनकी ताकत तुम्हें हमेशा अपने अंदर महसूस होगी। उस ताकत से तुम गरीब लोगों की मदद कर सकती हो, लेकिन याद रखो, अगर कभी नफरत ने दिलों में जगह बनाई तो यही ताकत तुम्हें बर्बाद कर देगी। सुबह हुई तो शहजादियां किले की तरफ वापस लौट आई। बादशाह ने अपनी बेटियों को जिंदा सलामत देखकर शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद सातों बहनें सिर्फ शहजादियां नहीं रहीं, बल्कि पूरे मुल्क में आईने के साथ परियों के नाम से मशहूर हो गईं।